आइए अब यहां पर दिमाग खोल करके अब याद कीजिए पागल की तरह। चलिए आइए अब पेंजिया के विखंडन होने से अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड के विखंडन होने से क्या हुआ? गोंडवाना लैंड के विखंडन होने से क्या हुआ? भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को भौगोलिक तौर पर कितने भागों में पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए, जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं तो क्या हमें चट्टान के विषय में जानकारी मिलता है? हाँ या ना? चट्टान के विषय में जानकारी मिलता है। चलिए ठीक है, एक बात बताइएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के आधार पर भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग, सबसे प्राचीनतम भूभाग, सबसे नवीनतम या आधुनिकतम भूभाग, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब बताइएगा कि चट्टानों में भारत का मूल प्राथमिक एवं सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान। और एक बात, आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपरदन और निक्षेपण हुआ तो उससे किसका निर्माण? धारबार में जब अपरदन और निक्षेपण, कुडप्पा में जब अपरदन, बिंद में भारत का सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान, आधुनिकतम या नया चट्टान। अच्छा, आर्कियन धारबार कुडप्पा में जीवाश्म पाया जाता है, आर्कियन धारबार कुडप्पा में जीवाश्म पाया जाता है। बिंद और गोंडवाना में, बिंद और गोंडवाना में। अच्छा, कौन चट्टान कोयला के लिए प्रसिद्ध? कौन चट्टान कोयला के लिए प्रसिद्ध? कोयला के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के लिए कुडप्पा और, अच्छा धारबार कहां है? वो कर्नाटक। धारबार कहां है? धारबार कहां है? कुडप्पा, कुडप्पा। और इसके बाद धात्विक खनिज संसाधन के लिए कौन चट्टान प्रसिद्ध? धौ से धारवाड़, धौ से धात्विक खनिज, धौ से धारवाड़, धौ से धात्विक। तो धारवाड़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? धात्विक खनिज के लिए। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, जो आपको दामोदर नदी घाटी है, महानदी घाटी है, गोदावरी नदी घाटी है, स्वर्णरेखा नदी घाटी है, ये नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, हिमालय पर्वत भारत के किस भूभाग में? भारत के उत्तर, भारत के उत्तर। अच्छा, हिमालय के निर्माण को लेकर भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? हिमालय के निर्माण को लेकर भूसन्नति सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और हिमालय के निर्माण को लेकर जो सिद्धांत दिए गए उसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय पर्वत का निर्माण किस कालखंड में हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण किस कालखंड में? अच्छा, बृहद हिमालय का निर्माण कौन कालखंड में? बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सागर था? कौन सागर था? तेथिस सागर था, तेथिस सागर था। और इसके बाद आगे बताइएगा कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है कहां से कहां तक फैला हुआ है? पंजाब से अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्य तौर पर कौन सी नदी किया? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, सिंधु, गंगा। और उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक बांगर, एक खादर। नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी, पुरानी बांगर, पुरानी। देखिए हम इसको कैसे याद रखे हुए हैं, पौ से पुरानी, बौ से बांगर, ठीक है, बौ से बांगर। पबजी गेम होता है, हम भी जानते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम भूल जाते थे, समझ गए।
और भूल जाते थे तो उस टाइम में देखते थे बच्चा सबको पबजी गेम खेलते हुए, तो प से पूरा नहीं है, पबजी गेम ना है जी, अभी ना है, अब हमको नहीं पता है अभी है कि नहीं, हमको नहीं पता है। पबजी गेम है ना, उस आधार पर पबजी, ठीक है, पबजी के आधार पर या पब, प से पुरानी बो से पबजी, पबजी, प से पुरानी बो से बांगर, हम इसको एगो याद रखे हुए हैं, पुरानी बांगर तो नई खादर, समझ गए, तो इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। बात क्लियर है? क्वेश्चन लगाए जी, क्वेश्चन लगाए, याद हो गया ना? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, जो पढ़े हैं वही सब क्वेश्चन है। भारत का सबसे प्राचीनतम, हाँ, प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य? प्लेट विवर्तनिकी, इनमें कौन कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक भूखंड है। दक्षिण भारत की का अधिकतर चट्टान रूपांतरित है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। सही है, सभी कथन सही है। इनमें कौन कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है? भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान है, यानी मतलब भारत का जो तटीय भाग है, यानी समुद्र तटीय भाग है, मतलब मानचित्र यहां पर है, ये है तो दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये भारत का तटीय भाग है, समुद्र तट से जो लगा हुआ भाग है, ये आपको तटीय भाग है, ये आपको तटीय भाग है। तो जो तटीय भाग में मैदान है, तटीय भाग में मैदान है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको पढ़ाएंगे अगला चैप्टर में कि दक्षिणी भारत में एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और एक पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और अरब सागर के बीच में जो मैदान है, इसी को तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान कहा गया, पश्चिमी तटीय मैदान कहा गया है। और इधर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदान है, इसे पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। तो आप पश्चिमी तटीय मैदान को देखिएगा या पूर्वी तटीय मैदान को देखिएगा, ये संकरा है। संकरा का मतलब छोटा है, संकरा मतलब छोटा, समझिए, बहुत कम है, बहुत कम में फैला हुआ है, तो एकदम सही है, ये तटीय मैदान संकरा है, सही है। हाँ यही ना, भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान है, सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, तो उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये भी क्या है, सही। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड नहीं न हो, प्रायद्वीपीय पठार न है, मतलब ये क्या है? और हमको चुनना क्या था, गलत, क्या चुनना था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच है, सही है। विचार कीजिए, 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल खंड के रूप में एकत्रित था, जिसे पेंजिया कहा गया, सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा, पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया। आंसर क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारालैंड या लोरेंसिया का हिस्सा है, बोलिए। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, सभी, सभी होगा, होगा। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ, जुरेसिक, किस युग में, जुरेसिक, जुरेसिक युग में। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर पठार कहां है, झारखंड में, कहां है,
देखिए, जर्मनी में रूर एक क्षेत्र का नाम है। जर्मनी के भीतर एक क्षेत्र का नाम रूर है, और जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वहां पर पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन है। वहां पर पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन, बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन है। विश्व के भीतर वैसा कोई भी क्षेत्र जहां पर भारी मात्रा में खनिज संसाधन होता है उसे रूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत के झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन है, जिस वजह से भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अरे बैठिए ना, आप लोग खड़ा कहा है वह महाराज, बैठिए वहां पे, वो रो में खड़ा कहा है, अजीब हाल है, पीछे वाला लोग कैसे देखेगा, बैठिए। और नोट नहीं मिला है, अच्छा हम समझ गए। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता, आंसर बोलिए इसका, बोलिए। सी, बी होगा इसका आंसर, बोलिए। सबसे पहले कौन चट्टान? आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे याद रखे हुए हैं, ए डी के भी, एडी के भी, ठीक है। मतलब एबीसीडी को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ दीजिए, यानी उसमें याद, चट्टान तो सामने में रहेगा, अब उसको सीरियली सजा दीजिए, ए के बाद डी आएगा, डी के बाद के आएगा, के बाद भी आएगा, एडी के भी, इस हम ऐसे याद रखे हुए हैं। देखिए हर चीज जो है ना, डाटा इतना है टेक्नोलॉजी के जमाना में, आपको अपना दिमाग लगा करके याद रखना होगा। तो हम जैसे जैसे जो बात को याद रखे हुए हैं वो हम आपको बताते चलते हैं, आपको इस तरीका से याद रखना है रखिए, या आपको अपने जिस तरीका से याद रखना अपना याद रखिए। आंसर ए होगा, क्या होगा? ए। निम्नलिखित में किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जा, बोलिए। आर्कियन क्रम और दोनों होगा, आंसर सी होगा, होगा। निम्न में कौन सा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत। देखिए जब आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो जो भारत में मरुस्थल है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है, इस क्षेत्र में मरुस्थल है, यहां पर मरुस्थल है, मरुस्थल है। असम क्षेत्र यहां है, मध्य भारत यहां है, गंगा क्षेत्र यहां है, गंगा क्षेत्र यहां है, ठीक है। देखिए गंगा क्षेत्र यहां है, असम यहां है, मध्य भारत यहां है, तो इन तीनों में तो मरुस्थल है नहीं। मरुस्थल इस एरिया में है, मतलब गंगा, असम, मध्य भारत नहीं होगा तो सिंधु क्षेत्र होगा। सिंधु नदी जो है आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के से निकलती है और लद्दाख में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो ये जो क्षेत्र है ये सिंधु क्षेत्र कहलाता है, और सिंधु क्षेत्र में ही मरुस्थल है। और मरुस्थल का विस्तार, जो भारतीय महामरुस्थल है उसको थार रेगिस्तान कहा जाता। थार रेगिस्तान का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देश में, भारत और पाकिस्तान दोनों देश में है। तो कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र। कौन? सिंधु क्षेत्र, आंसर ए। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तेथीज, तेथीज। कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? नवीनतम मतलब नया है, गोंडवाना। कौन है? भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रीटेशियस युग में, क्रीटेशियस युग में, क्रीटेशियस युग में, इसको याद रख लीजिएगा। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। देखिए आगे जो है हम आपको बताएंगे, यहां पर जब आप देखिएगा तो ये भारत का मानचित्र है।
भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, और लघु के बाद शिवालिक, लघु के बाद शिवालिक। तो लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय बृहद और शिवालिक, बृहद और, तो लघु हिमालय बृहद और शिवालिक के बीच में स्थित है, बृहद और शिवालिक। शिवालिक और महान हिमालय, ठीक है। ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग, सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा होता है, नहीं, गलत है, गलत है। भूमि के उत्थान और निर्गमन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं होता है, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, सही। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है जुरेसिक युग में। किस युग में? जुरेसिक। निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय कौन है? गोंडवाना। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर की ओर। किधर? देखिए, इसको ऐसे समझिए ना। देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार, अब प्रायद्वीपीय पठार तो दक्षिण में न है हो, और दक्षिण के बाद भारत में उत्तर भारत का विशाल मैदान, हिमालय पर्वतमाला, ये सब उत्तर में न है न हो, तो धीरे धीरे भारत उत्तर की ओर खिसका है। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। चलिए, इसको याद रख लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी किसका निर्माण किस कालखंड में हुआ है, समझ गए? तो जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस आदि नूतन युग में, पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन युग में, अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ का निर्माण अत्यंत नूतन युग में, यानी 3125, 3125। नूतन मतलब नया, नूतन मतलब नया। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनो अजोई। अगर होता मायोसीन, इयोसीन, प्लायोसीन, तब प्लायोसीन मारते ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते गोंडवाना। गोंडवाना, बात खत्म है, चैप्टर खत्म।